तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बी एफ एस। बी एफ एस बी एफ एस का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो बेसिकली बी एफ एस क्या है? बी एफ एस इज़ अ वे टू ट्रेवर्स अ ग्राफ। जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है उसको, है ना, ट्रेवर्स करने का एक तरीका है। तो अपने लोग अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बी एफ एस इज़ अ वे टू ट्रेवर्स अ ग्राफ। बेसिकली ग्राफ को ट्रेवर्स करने का एक तरीका है। और अगर अपने लोग एक एग्जाम्पल लें तो लेट्स अज्यूम ये हमारा जीरो है, जीरो से कनेक्टेड है वन, वन से कनेक्टेड है टू एंड थ्री, एंड यहाँ पे फाइव, ये हमारा फोर। तो लेट्स अज्यूम ये हमारा ग्राफ है, ये ट्री नहीं है, ये ग्राफ है। और इस ग्राफ को अपने लोगों को ट्रेवल करना है। तो बी एफ एस वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली बी एफ एस कैसे वर्क करता है? लेवल वाइज ट्रेवर्स करेगा। जीरो को प्रिंट कराएगा, फिर वन को, फिर टू थ्री, फिर फाइव फोर, है ना। ये होता है लेवल वाइज ट्रेवर्सल, है ना। बेसिकली ये क्या करेगा कि लेट्स अज्यूम हमने जीरो से स्टार्ट करा ना ट्रेवल करना, तो जीरो से जो जो नोड कनेक्टेड है डायरेक्टली उसको पहले प्रिंट कराएगा। तो जीरो से यहाँ पे वन कनेक्टेड है डायरेक्टली, केवल एक ही नोड है, तो इसको पहले प्रिंट कराएगा। फिर वन से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है? टू और थ्री, तो टू और थ्री को पहले प्रिंट कराएगा, एंड देन फिर फोर और फाइव को प्रिंट कराएगा। और ये जो वाइडर वे है ना, तो जो बी एफ एस में बी फॉर ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ का मतलब होता है ना वाइडर, है ना। तो वाइडर रिलेटेड है इस वाइड पाथ से, है ना, लेवल वाइज ट्रेवर्सल। तो बी एफ एस कुछ इस तरीके से काम करते हैं, है ना। तो इतना तक तो क्लैरिटी है, ठीक है। अब अपने लोग क्या करने हैं, इसको, इसके लॉजिक को समझना है कि कैसे ये बी एफ एस काम करता है ना। तो लेट्स अपने लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमने जीरो को प्रिंट कराया, ठीक है, जीरो को तो प्रिंट करा लिया। अब जीरो किस किस से कनेक्टेड है? वन से कनेक्टेड है, तो अपने लोग वन के पास गए, वन को प्रिंट करा लिया, यहाँ पे वन को प्रिंट करा लिया। फिर वन से पूछा कि तुमसे कौन कौन से नोड कनेक्टेड है ना। तो वन बोलेगा कि मेरे से तो तीन नोड कनेक्टेड है, एक जीरो, एक टू और एक थ्री। तो अगर अपने लोग इस तीनों नोड, जो भी जो नोड वन से कनेक्टेड है उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जीरो को प्रिंट कराया, फिर टू को, फिर थ्री को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो दो बार प्रिंट हो रहा है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना है, अपने लोगों को एक ही बार वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इससे इस बात का क्लू मिलता है कि अपने लोगों को जो भी वैल्यू प्रिंट हो गया उसको नोट डाउन कर लेना है, उसको याद करके रखना है कि अच्छा ये वैल्यू प्रिंट हो चुका है, उसको दोबारा से प्रिंट नहीं कराना है। तो अपने लोग क्या कर रहे होंगे इसके लिए ना, एक वेक्टर क्रिएट कर रहे होंगे, जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव। और इसमें ना स्टार्टिंग में सब में फॉल्स वैल्यू स्टोर करा लेंगे, है ना। ये नोड चूंकि जीरो से फाइव तक के एलिमेंट को स्टोर करता है, तो अपने लोग उसी साइज का वेक्टर क्रिएट करेंगे और उस सारे में फॉल्स रिटर्न करा लेंगे। और जो भी नोड को अपने लोग प्रिंट करा रहे होंगे या फिर विजिट कर रहे होंगे उसको यहाँ पे फॉल्स को कट करके यहाँ पे ट्रू स्टोर करा लेंगे। जैसे हमने जीरो को पहले प्रिंट करा लिया तो जीरो को ट्रू कर देंगे, और फिर जब वन की बारी आई तो वन को प्रिंट करा लिया, वन को भी ट्रू कर दिया। एंड देन फिर अब वन से पूछेंगे कि तुमसे कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है, तो वन बोलेगा मेरे से तीन नोड कनेक्टेड है। तो ऐसे अंधे अंधे होकर तीनों नोड को प्रिंट नहीं करा लेना है, पहले चेक करना है कि क्या वो वेक्टर में उसकी जगह पे फॉल्स वैल्यू है। अगर फॉल्स वैल्यू है तो फिर प्रिंट कराओ, नहीं तो अगर पहले से ही ट्रू वैल्यू है यानी वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो उसको प्रिंट कराने की नीड नहीं है ना। तो अपने लोग को एक वेक्टर क्रिएट करना होगा मेंटेन करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए कि कौन कौन से नोट प्रिंट हो चुके हैं। तो ठीक है, वन प्रिंट हो गया, और वन अब तीन नोड से कनेक्टेड है जिसमें से जीरो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो केवल टू और थ्री प्रिंट होगा। तो यहाँ पे टू और थ्री प्रिंट हो गया, है ना। और फिर टू और थ्री प्रिंट हो गया तो
फिर 2 को कट करना है, यहाँ पे ट्रू कर देना है, 3 को भी ट्रू कर देना है। अब बचे 2 से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, तो 2 से 1 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है, बट 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो इसको प्रिंट नहीं करेगा और 5 को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे फिर 5 प्रिंट हुआ और 5 को प्रिंट करते ही इसको कट करके यहाँ पे ट्रू कर देगा। फिर वैसे ही 3 से पूछा जाएगा, 3 तुमसे कौन से नोड कनेक्टेड है, 3 बोलेगा 4 कनेक्टेड है, 4 को प्रिंट करके इसको यहाँ पे ट्रू कर देगा, है ना। और जब सारा नोड का वैल्यू ट्रू हो जाएगा तो ठीक है, अपना सारा नोड प्रिंट हो गया, है ना। तो ये तो बात हो गई एक। और दूसरी बात क्या है कि जो नोड पहले आ रहा है, मतलब लेवल वाइज जो नोड पहले आ रहा है उसको पहले प्रिंट करना है। तो यहाँ से 0 से तो एक ही नोड कनेक्टेड था, 1 को हमने प्रिंट कर दिया डायरेक्टली, लेकिन अब 1 से 2 नोड कनेक्टेड है ना, 2 और 3। तो अपने लोगों को जो भी नोड कनेक्टेड है उसको पहले स्टोर कराना होगा, उसको पहले पता करना होगा कि कौन कौन से नोड कनेक्टेड है ना। और जो जो नोड कनेक्टेड है फिर उसके बाद स्टोर करा के उसको प्रिंट कराना होगा, है ना। तो वो काम कैसे हो रहा होगा, वो काम एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर से हो रहा होगा। क्यू डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि लेट्स अज्यूम ये हमारा क्यू है, क्यू यू ई यू ई। क्यू किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि अगर अपने लोग लेवल वाइज ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो अपने लोग क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो क्यू, क्यू, क्यों, है ना। क्योंकि क्यू जो है पहले लेट्स जो हम 0 को यहाँ पे स्टोर कराया, फिर 0 से जो भी कनेक्टेड है 1, 1 को स्टोर कराएगा, फिर 1 से जो भी कनेक्टेड है 2 और 3, 2 और 3 को स्टोर करा देगा, फिर 2 और 3 से जो भी कनेक्टेड है 4 और 5, तो 4 और 5 को स्टोर करा लेगा और एक एक करके प्रिंट करते जाएगा और यहाँ पे वैल्यू को अपडेट करते जाएगा कि हमने प्रिंट करा दिया, है ना। और फिर उस वैल्यू से पूछेगा कि तुमसे कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, वो स्टोर कराते जाएगा क्यू में, है ना। कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो बेसिकली एक क्यू चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, दो डेटा स्ट्रक्चर का यूज है। और जब अपने लोग इसको ड्राई रन कर रहे होंगे तब फुल क्लैरिटी आएगी कि ये कोड वर्क कैसे करता है ना। तो अभी अपने लोग पहले कोड लिख लेते हैं और फिर ड्राई रन करके इसके लॉजिक को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अपने लोगों ने क्या करा, एक void फंक्शन बनाया void, है ना। और void फंक्शन का नाम रख दिया bfs, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। और ये जो भी फंक्शन बन रहा है ये ग्राफ क्लास के अंदर बन रहा होगा, तो इसीलिए अपने लोगों को साइज इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। साइज जो है इनपुट में ऑलरेडी ग्राफ क्लास क्रिएट होते ही साइज अपने लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने लोगों ने एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया, क्रिएट करा, जिसका टाइप होगा इंटीजर और उसका नाम रख देते हैं क्यू, है ना। और क्यू में हमने पुश कर दिया सबसे पहले 0 को। अब ये क्यों पुश कर रहे हैं अपने लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ड्राई रन करने के बाद क्लैरिटी आएगी। और एक वेक्टर बनाया, एक वेक्टर बनाया, वेक्टर बुलियन टाइप का, जिसमें क्या करना है, जिसका साइज होगा लेट्स अज्यूम v, या फिर इसको साइज ही कर देते हैं। और इसमें इसका नाम साइज, सॉरी, इसका नाम अपने लोगों ने रखा वेक, और इसका साइज होगा साइज, और इसमें सारा वैल्यू फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो ये अपना वेक्टर हो गया। और अपने लोगों को क्या करना है कि जो भी वैल्यू क्यू में पुश हो जा रहा है उस वैल्यू को यहाँ पे ट्रू कर देना है। तो वेक्टर ऑफ 0 अभी पुश हुआ है, उसको अपने लोगों ने ट्रू असाइन कर दिया। स्टार्टिंग में तो सारा वेक्टर में फॉल्स वैल्यू स्टोर था, लेकिन एक 0 के जगह पे 0th पोजीशन पे ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाएगा। एंड देन एक वाइल लूप रन कर रहे होंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक क्या करेंगे, पहले तो क्यू का फ्रंट वाला एलिमेंट को एक इंटीजर में स्टोर करा लेंगे, int फ्रंट,
एक काम करते हैं, ये कोड लिखने से पहले मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो लेट्स जो भी है हमारा एग्जाम्पल होने वाला है, और इसी एग्जाम्पल की मदद से अपने लोगों को ये समझना है कि बीएफएस कैसे वर्क करता है ना। तो हमने तो ये तो देख लिया कि ये लेवल वाइज ट्रेवर्स करता है ना, लेवल वाइज। अब इसका लॉजिक क्या है वो पता करना है। तो लॉजिक को कैसे पता करेंगे? तो लेट्स अज्यूम हमने क्या करा, जीरो को प्रिंट कराया, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करा, जीरो को प्रिंट कराया, ठीक है। अब जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है? वन, तो हमने वन को प्रिंट कराया, है ना। अब वन से कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं? वन से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है? जीरो, टू एंड देन थ्री, तीन नोड कनेक्टेड है। तो अगर अपने लोगों ने तीनों को प्रिंट करा दिया, जीरो, यहाँ पे जीरो को भी प्रिंट करा दिया, टू को भी और थ्री को भी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जीरो का है ना दो बार प्रिंट हो गया, क्योंकि जीरो एक बार स्टार्टिंग में प्रिंट हुआ था और वन से फिर से कनेक्टेड है तो फिर से प्रिंट हो गया। तो अपने लोगों को डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, तो डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं कराना है अपने लोगों को, केवल सिंगल सिंगल वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इससे ये, इससे क्या पता चलता है अपने लोगों को, एक है ना डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिकली अपने लोगों को याद रखना होगा कि कौन सा नोड प्रिंट हो चुका है। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो अपने लोग एक सिंपल सा वेक्टर बना के, वेक्टर किस साइज़ का बनाएंगे? उसी साइज़ का जितने नंबर ऑफ नोड इसमें है। तो नंबर ऑफ नोड्स हैं सिक्स, तो सिक्स साइज़ का वेक्टर बना लिया हम लोगों ने। जीरो, देन यहाँ पे वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर एंड देन फाइव। और स्टार्टिंग में सब में फॉल्स वैल्यू है ना स्टोर करा लेंगे। और जैसे जैसे जिस नोड को विजिट करते जाएंगे, यहाँ पे उसको कट करके ट्रू करते जाएंगे। जीरो को विजिट करा, ट्रू कर दिया, वन को विजिट करा, ट्रू कर दिया। और जब भी प्रिंट कराना होगा उससे पहले एक बार इस वेक्टर को देखेंगे, इससे पूछेंगे कि क्या वन की जगह पे ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो फिर यानी कि वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, अगर फॉल्स होगा तो फिर से प्रिंट करा देंगे, है ना। तो एक अपने लोगों को ये तो पता चल गया कि वेक्टर का यूज करना है। और दूसरी बात क्या है, एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होगा, और वो कौन सा? बेसिकली जब अपने लोग लेवल वाइज ट्रेवर्सल करते हैं ना, तो जो एलिमेंट पहले आ रहा है ना, उसको पहले प्रिंट कराना है हर हाल में। तो जीरो से तो सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड है, वन, तो उसको तो वन तो प्रिंट करा लेंगे। लेकिन जब वन से पूछा जाएगा कि तुमसे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से हैं, तो ये तीन नोड बताएगा, जीरो, टू और थ्री, है ना। तो जीरो, टू और थ्री तीनों नोड है ना, अपने लोग एक एक टाइम पे याद नहीं रख सकते हैं, तीनों नोड को स्टोर कराना होगा। और तीनों में से किस किस को स्टोर कराना है? इस तीनों में से केवल उसी को स्टोर कराना है जो पहले प्रिंट है ना नहीं हुआ है। जीरो तो पहले प्रिंट हो चुका है, तो इसको स्टोर कराने का कोई फ़ायदा नहीं। टू और थ्री को स्टोर कराना है। तो ये काम तो हमारा वेक्टर कर देगा, वेक्टर देख लेगा कि कौन सा पहले प्रिंट हुआ है कौन सा नहीं। लेकिन ये वाला काम कौन सा करेगा? जो नोड प्रिंट नहीं हुआ है, जो नोड विजिट नहीं हुआ है, उसको स्टोर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कराएगा? तो वो अपना स्टोर करा रहा होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। वाई? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो होता है क्यू, वो फीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आया उसका काम करो, फिर उसको बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद जो है उसको उसका काम करो, उसको बाहर निकाल दो। लेट्स अज्यूम हमने जीरो को सबसे पहले इसमें पुश करा। अब जीरो से पूछा कि तुम जीरो को हमने क्या करा, जीरो से पहले पूछ लिया कि तुमसे कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, तो जीरो ने बोला कि वन कनेक्टेड है, तो वन को हमने क्यू में पुश कर दिया।
अब क्या करेंगे, 0 को प्रिंट करा देंगे, इसको बाहर कर देंगे। फिर 1 से पूछेंगे 1 तुमसे कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है। 1 बोलेगा कि 2 कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है, तो 2 और 3 को हमने पुश कर दिया क्यू में। फिर 1 को प्रिंट करा के इसको बाहर कर देंगे। फिर अब 2 से पूछेंगे तुमसे कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है, तो 2 बोलेगा मेरे से 5 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 5 को हमने पुश करा क्यू में और 2 को प्रिंट करा के बाहर कर दिया। फिर 3 से पूछेंगे 3 तुमसे कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है, तो बोलेगा 4, तो 4 को हमने पुश करा और फिर क्यू को बाहर कर दिया, है ना। और और फिर 5 से पूछेंगे तो 5 से कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, तो 5 को सिंपली प्रिंट करा के बाहर कर देंगे। 4 से भी कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, तो 4 को भी प्रिंट करा के बाहर कर देंगे, है ना। बेसिकली क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही क्यों यूज हुआ है, है ना। क्यू फीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने तो अपने लोगों ने क्या करा, लेट्स अज्यूम हमने सबसे पहले 0 को क्यू में पुश करा, जो पहला एलिमेंट है 0 को हमने पुश करा। अब 0 से पूछेंगे कि तुमसे कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, तो 0 बोलेगा 1 कनेक्टेड है, तो 1 को पहले पुश कर दिया एंड देन 0 को प्रिंट करा के इसको बाहर कर देंगे। फिर 1 से पूछेंगे कि कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, तो 1 बोलेगा कि मेरे से 3 नोड कनेक्टेड है, 0 2 और 3, तो क्या ये तीनों को इस क्यू में पुश कर देना है, नहीं। उसके बाद जाना है अपने वेक्टर के पास और देखना है कि 0 की जगह पे ट्रू है कि फॉल्स। तो जब 0 प्रिंट हो चुका होगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाएगा, तो 0 को पुश नहीं करना है। और फिर जाएंगे 2 के पास, तो 2 में वेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है, तो ठीक है 2 को हमने पुश करा। फिर 3 के पास जाएंगे तो 3 में भी फॉल्स वैल्यू है, तो 3 को भी पुश कर देंगे, है ना। फिर 1 को प्रिंट करा के और 1 को बाहर कर देंगे। फिर वैसे ही 2 से पूछेंगे कि तुमसे कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है, तो 2 बोलेगा कि मेरे से 2 नोड कनेक्टेड है, 1 और 5, जिसमें से 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो केवल 5 क्यू में पुश होगा, तो हमने क्या करा 5 को क्यू में पुश कर दिया और फिर 2 को प्रिंट करा के इसको बाहर कर दिया। फिर वैसे ही फिर 3 से पूछेंगे तुमसे कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, तो 3 बोलेगा मेरे से भी 2 नोड कनेक्ट है, 1 और 4, जिसमें से 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, और ये प्रिंट वाला बात कौन बताएगा, ये वेक्टर बताएगा, है ना। तो 1 को पुश नहीं करो क्यू में, केवल 4 को पुश करो, तो हमने क्या करा 4 को यहाँ पे पुश कर दिया क्यू में और 3 को प्रिंट करा के इसको भी बाहर कर दिया। फिर 5 से पूछा कि तुमसे कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, तो 5 बोलेगा कि मेरे से तो केवल 2 ही कनेक्टेड है, 2, लेकिन 2 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, क्योंकि 2 पहले आ रहा है, तो 2 पहले प्रिंट हो चुका है। तो अपने लोगों को कोई भी वैल्यू क्यू में पुश नहीं करना है, बस 5 को प्रिंट करा के इसको बाहर कर देना है ना। 5 को प्रिंट करा के इसको बाहर कर देना है। फिर अपने लोग के क्यू के फ्रंट में एलिमेंट बचा है ओनली 4, है ना। क्यू में ओनली 4 एलिमेंट बचा है, एक एलिमेंट बचा है जो कि 4 है। तो इससे पूछेंगे कि तुमसे कौन सा कनेक्टेड है, तो ये भी बोलेगा कि मेरे से 3 कनेक्टेड है ओनली, लेकिन वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है ना। वेक्टर बता देगा कि प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे 3 की जगह पे ट्रू वैल्यू स्टोर होगा। तो फिर कोई भी वैल्यू क्यू में पुश नहीं हो रहा होगा, और क्या होगा कि यहाँ पे 4 को प्रिंट करा के और क्यू से 4 को बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ही हमारा क्यू खाली हो जाएगा, यानी कि हमारा सारा नोड विजिट हो चुका है ना। तो बेसिकली ये हमारा लॉजिक होने वाला है। अब सीधे कोड पे आते हैं और कोड लिखते हैं, है ना। और कोड के बाद सबसे ज़्यादा ड्राई रन करेंगे ना, सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और हम लोग इस कोड को अच्छे से ड्राई रन कर रहे होंगे, है ना। तब ने क्या करा, एक वॉइड फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया BFS। और ये जो फंक्शन बन रहा होगा है ना, ग्राफ क्लास के अंदर ही बन रहा होगा, तो इसमें कोई भी इनपुट लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी ग्राफ का साइज है वो सब पहले से अपने लोगों को पता होगा। हमने तो एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसका टाइप है इंटीजर, उसका नाम रख देते हैं क्यू, और क्यू में हमने पुश कर दिया क्यू डॉट पुश 0 को, एंड देन एक वेक्टर बनाया बूलियन टाइप का जिसका नाम रख दिया वेक, और स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया
जितना भी साइज मिल रहा होगा, साइज कॉमा फॉल्स वैल्यू के साथ, है ना, वेक्टर के सारे एलिमेंट में फॉल्स रिटर्न स्टोर होगा। एंड देन जो भी वैल्यू क्यू में पुश हो गया है, क्यू में पहले 0 पुश कर दिया है, तो क्या करेंगे, वेक ऑफ 0 को यहाँ पे ट्रू कर देंगे। क्यू में पुश होना यानी कि अब वो विजिट होगा ही होगा, तो इसको हमने ट्रू कर दिया। और एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। तब तक क्या करेंगे, पहले तो क्यू का एलिमेंट को एक फ्रंट, है ना, फ्रंट इंटीजर में स्टोर करा लेंगे। तो int फ्रंट नाम का एक इंटीजर बनाएंगे जिसमें क्यू डॉट फ्रंट फंक्शन का यूज करके उस वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। एंड देन उस वैल्यू को अब क्यू से बाहर कर देते हैं, क्यू डॉट पॉप कर देते हैं, इसको हमने स्टोर करा लिया ना, और उसको अभी का अभी यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। सी आउट, जो भी हमने फ्रंट में एलिमेंट को स्टोर कराया, तो सी आउट फ्रंट करने से वो एलिमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड देन एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि सारा एलिमेंट एक ही लाइन में प्रिंट हो। एंड देन एक फोर लूप चलाते हैं। अब ये फोर लूप क्यों चल रहा होगा, इसका क्लैरिटी आएगा। पहले ये फोर लूप चल रहा होगा उस वेक्टर, जो क्लास, जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा ग्राफ क्लास है ना, ग्राफ क्लास बेसिकली क्या है, वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट है, वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट। और जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, हमने ग्राफ क्लास कैसे क्रिएट करा था, यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट, है ना। तो अब ये क्या करेगा, जो भी वेक्टर का एलिमेंट होगा उस वाले लिंक लिस्ट में ट्रेवल कर रहा होगा। तो int i और कॉलन, एंड देन उस लिंक लिस्ट का नाम क्या होगा, ये जो भी फ्रंट वाला एलिमेंट होगा, जो हमारा एल ऑफ फ्रंट है ना, एल ऑफ फ्रंट उस लिंक लिस्ट का नाम होगा। और ये ट्रेवल करने का ये सिंटेक्स है बेसिकली। और एक इफ कंडीशन से अब अपने लोग चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारा वेक ऑफ जो आई है इक्वल टू फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो फिर तो इसको क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश, आई को पुश कर दो। एंड देन जैसे ही हमने क्यू में पुश करा उसी टाइम अपने लोगों को क्या करना है, इसको पिक ऑफ आई को ट्रू असाइन कर देना है, ताकि इससे ये पता चले कि अब हमारा ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्यू में पुश होने का मतलब ये एलिमेंट प्रिंट होगा ही होगा। और अपने लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब वाइल लूप का ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया है ना, फिर क्लास का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा सिंपल सा कोड होने वाला है BFS का, है ना। अब इसको अपने लोग पहले ड्राई रन कर लेते हैं, ड्राई रन करके पता चल जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो अब अपने लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ड्राई रन बेसिकली हो क्या रहा है, तब जाके फुल क्लैरिटी आ जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करा। क्यू, ये हमारा क्यू है, उसमें सबसे पहले जहाँ से हमने ट्रेवर्सल स्टार्ट करा था 0 से, 0 को हमने क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, 0 क्यू में एक एलिमेंट आ चुका है। अब अपने लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमने क्यू में जिस एलिमेंट को पुश करा, हमने उसी साइज को का एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है जितना इसमें नोड है। तो ये 0th नोड है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना। तो जैसे ही हमने 0 को पुश करा, 0 के जगह पे सब जगह तो पहले फॉल्स वैल्यू स्टोर था इस वेक्टर में। हमने क्या करा, ये फॉल्स वैल्यू हटा के यहाँ पे ट्रू स्टोर करा दिया। क्योंकि जैसे ही हमने क्यू में एलिमेंट को पुश करा, इससे इतना पता चल गया कि अब वो एलिमेंट का काम होना ही है, मतलब वो एलिमेंट प्रिंट होना ही होना है। तो ठीक है, इतना ये जो इतना काम है, ये जो इतना काम अभी हो रहा है, ये काम जो है वाइल लूप के बाहर वाला काम है। मीन्स ये वाला काम, ये वाला काम हमने इसमें क्या करा है, पहले तो एक क्यू क्रिएट करा है, फिर उसमें 0 को पुश करा है, और फिर एक वेक्टर बनाया है जिसमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करा है, फॉल्स वैल्यू स्टोर करा लिया है सारे जगह पे। और उस वेक्टर का साइज जो है वो ग्राफ के नंबर ऑफ नोड्स से मैच कर रहा है।
और फिर हमने क्या करा कि क्यू को तो हमने पुश कर दिया है ना, यहाँ पे जो क्यू को पुश कर दिया, क्यू में जीरो को पुश कर दिया है, तो यहाँ पे वेक्टर ऑफ जीरो को ट्रू कर दिया है। तो ये लूप के बाहर वाला काम जो है वो इतना काम हमने यहाँ करके दिखाया है, ये जो काम है ना। तो अब आगे का काम क्या होगा कि अब अपने लोग वाइल लूप के अंदर घुस रहे हैं, है ना। वाइल लूप में, ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। तो अपने लोग देख रहे हैं कि क्यू में तो अभी एक ही एलिमेंट पुश है, तो ये तो एक ही बार में एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या हमारा वाइल लूप उसी टाइम बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अपने लोग जब ड्राई रन कर रहे होंगे तो देखना ये क्यू खाली ही नहीं होगा जब तक सारा एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाता। यही तो मैजिक हो रहा है कि जब तक इसमें का सारा एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाता ये क्यू कभी खाली ही नहीं होगा। तो अब अपने लोग देखते हैं क्या होता है ना। अब अपने लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले कि इस जो क्यू के फ्रंट वाला एलिमेंट है, जो क्यू में फ्रंट में एलिमेंट जो है, तो एक ही एलिमेंट है और यही फ्रंट में है, इसको हमने एक इंटीजर फ्रंट में स्टोर करा लिया। तो हमने सबसे पहले एक यहाँ पे फ्रंट फ्रंट नाम का इंटीजर वेरिएबल बना लिया, इसमें जीरो को स्टोर करा लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, उसी फ्रंट को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक प्रिंट बना रहे हैं, प्रिंट में क्या क्या प्रिंट हो रहा है वो स्टोर करेंगे। तो जीरो प्रिंट करा लिया हमने, ठीक है, जीरो प्रिंट हो गया। और प्रिंट करा के और फिर इस क्यू को खाली कर दिया, इस क्यू को पॉप कर दिया, है ना। यहाँ पे वही हो रहा है ना। हमने क्या करा, एक इंटीजर फ्रंट बनाया, उसमें क्यू डॉट फ्रंट को स्टोर करा लिया, और फिर उसी टाइम या तो क्यू को खाली कर दो या फिर प्रिंट करा के खाली करो, बात सेम ही है। तो लेट्स अज्यूम हमने पहले ही पॉप कर दिया, ठीक है, प्रिंट कराने से पहले ही पॉप कर दिया। तो अभी प्रिंट कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने फ्रंट में जीरो को स्टोर करा लिया यहाँ पे, एंड देन इस क्यू को खाली कर दूंगा, यहाँ से जीरो को डिलीट कर दूंगा। तो ये जीरो को हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से जीरो को डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इतना तक तो काम हो गया। अब एक फोर लूप चल रहा है। ये फोर लूप जो है, ये फोर लूप क्या है, कहाँ पे चल रहा है, ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है, इस वाले लिंक लिस्ट पे फोर लूप चल रहा है बेसिकली, है ना। तो अब इस वाले लिंक लिस्ट पे क्या होगा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अगर जीरो पहले प्रिंट नहीं हुआ है तो फिर जीरो को क्यू में पुश कर देगा। तो जीरो तो प्रिंट हो चुका है तो जीरो को नहीं पुश करेगा। तो फिर अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करेगा, वन वन पहले से प्रिंट है तो नहीं है, तो वन को क्यू में पुश करेगा। तो ये फोर लूप वही काम कर रहा है। ये फोर लूप, सॉरी, ये जो हमारा फोर लूप है ये पूरा लिंक लिस्ट को ट्रेवल करेगा जो जीरोवेथ पोजीशन वाला है, और एक इफ कंडीशन से चेक कर रहा है कि अगर वेक्टर ऑफ आई फॉल्स है, यानी कि वो अभी प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट जो होगा उसको तो ट्रू कर देना है। तो पहले तो अगर वो फॉल्स है तो उसको सबसे पहले क्यू के अंदर पुश कर देंगे, और फिर उसी टाइम क्यू में पुश करते टाइम ही अपने लोग उसको ट्रू कर देंगे, वेक्टर ऑफ आई ट्रू कर देंगे। क्यों ट्रू कर रहे हो, क्योंकि क्यू में पुश होते ही अपने लोग समझ जाएंगे कि इसका काम होना ही है, ये प्रिंट होगा ही होगा, है ना। ठीक है। तो तो अब क्या होगा, हाँ, तो अब क्या हो रहा होगा, अब इस फिगर को अपने लोग ना थोड़ा क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि अपने लोग को क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे अब ड्राई रन करते हैं, अब क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। तो तो अब जो ये हमारा लिंक लिस्ट है इसमें ट्रेवल शुरू हुआ, इस फोर लूप का मतलब यही तो है, ये फोर लूप है ना। ये एल ऑफ फ्रंट का मतलब क्या है, ये वाला पहला वाला लिंक लिस्ट,
है ना, ये पहला वाला लिंक लिस्ट। तो अब पहला लिंक लिस्ट से ट्रेवलिंग स्टार्ट हुआ। तो अब देखेगा कि जीरो जीरो जो है, जीरो क्या ट्रू है, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर में ट्रू है, तो इसको तो स्किप कर देगा। फिर वन वन फोर लूप वन के पास आएगा, तो वन ट्रू है, तो वन को देख रहा है यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या करेगा, वन को यहाँ पे क्यू में पुश कर दिया, एंड देन पुश करने के बाद क्या करेगा, इसको यहाँ पे फॉल्स वैल्यू की जगह पे ट्रू कर देगा उसी टाइम, है ना। ठीक है, तो ये फोर लूप फिर ख़त्म हो जाएगा, और ये फोर लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर वाइल लूप के पास आएगा। ये वाइल लूप देखेगा कि क्यू एम्प्टी है, तो नहीं है, एक एलिमेंट और पुश हो गया, वन वन पुश हो गया यहाँ पे, वन पुश हो गया, तो अब क्या करेगा, फिर से INT फ्रंट में, फिर से INT फ्रंट में क्यू डॉट फ्रंट को स्टोर करा लेगा। तो इस बारी जो फ्रंट में एलिमेंट स्टोर होगा, ये जीरो ना होके वन स्टोर होगा यहाँ पे, है ना। वन स्टोर करा लिया, और फिर इसको क्यू से बाहर कर दिया, ये क्यू से यहाँ पे बाहर हो गया, एंड देन उसको प्रिंट करा लिया। अच्छा, यहाँ पे जीरो प्रिंट करा चुका है पहले ही, और फिर वन को भी प्रिंट करा लिया, उसी टाइम प्रिंट करा रहा है यहाँ पे। ये तीन स्टेप वहीं हो रहा है। INT फ्रंट में क्यू डॉट फ्रंट को स्टोर कराया, फिर क्यू से पॉप करा, फिर उसको प्रिंट करा लिया। और फिर इस बारी फोर लूप किस वाले लिंक लिस्ट पे चलेगा, इस बारी एल ऑफ फ्रंट जो है वन है, तो लिंक लिस्ट ऑफ वन मीन्स अब इस वाले लिंक लिस्ट पे फोर लूप चल रहा होगा पूरा का पूरा ये। तो अब यहाँ से वन से स्टार्ट होगा, वन को पूछेगा कि क्या वन ट्रू है वेक्टर में, तो यहाँ पे वन तो ट्रू है, वन की जगह पे ट्रू है, तो ठीक है। अब जीरो को पूछेगा, तो जीरो भी ट्रू है। अब टू को पूछेगा, तो टू की जगह पे अभी फॉल्स है, तो अपने लोगों ने क्या करा, यहाँ पे टू को यहाँ पे स्टोर करा लेगा ये, और टू को स्टोर कराते ही यहाँ पे ये फॉल्स को हटा के ट्रू कर देगा टू के जगह पे। एंड देन फिर अभी फोर लूप खत्म नहीं हुआ है, फिर थ्री के पास पहुँचेगा, तो थ्री को देखेगा कि यहाँ पे थ्री तो अभी भी फॉल्स है, तो फिर क्या करेगा, थ्री को भी यहाँ पे पुश कर देगा क्यू में, पीछे से पुश करा, और पुश करने के तुरंत बाद ही इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा फोर लूप खत्म हो गया, क्योंकि ये लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा। तो अब फोर लूप जैसे ही ख़त्म होगा, तो फिर हमारा ये जो फोर लूप ख़त्म हुआ, तो फिर हमारा स्टार्टिंग से वाइल लूप के पास जाएगा। फिर स्टार्टिंग से वाइल लूप क्या करेगा, देखेगा कि क्यू क्यू हमारा एम्प्टी है, तो नहीं, इस बार तो दो एलिमेंट और आ गए, दो एलिमेंट और आ गए। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि क्यू तो हमारा कभी खाली ही नहीं हो रहा है, क्यू में एलिमेंट आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ हो गई कि वन से पूछा गया कि तुम्हारा चाइल्ड नोड कौन है ना, तुमसे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है। तो वन ने बोला कि टू और थ्री डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो टू और थ्री को तुरंत क्यू में स्टोर करा लिया जा रहा है ना, और क्यू वन को फिर प्रिंट करा के उसको क्यू से बाहर कर दिया जा रहा है। फिर क्या होगा, टू से पूछा जाएगा, फिर वही बात, फिर यानी कि अब क्या होगा कि फ्रंट में टू स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट में यहाँ से टू स्टोर हो गया, एंड देन अब टू को बाहर कर दो, टू को बाहर कर दो, ठीक है, बाहर हो गया, टू बाहर हो गया, और फिर टू को प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे टू प्रिंट भी हो गया। एंड देन अब टू से फोर लूप चलेगा, टू वाले लिंक लिस्ट पे फोर लूप चलेगा, बेसिकली इस वाले लिंक लिस्ट पे, है ना, इस वाले लिंक लिस्ट पे फोर लूप चलेगा। और तो टू तो पहले से ही यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, ठीक है, तो टू का काम कुछ नहीं है। वन, तो वन वन का भी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, तो ठीक है, वन को भी स्किप कर देगा। फिर फाइव, तो फाइव का यहाँ पे तो फॉल्स वैल्यू है, तो यानी कि क्या करेगा, फाइव को तुरंत क्यू में पुश कर देगा यहाँ पे, और पुश करने के तुरंत बाद ही फाइव की जगह पे क्या करेगा, ट्रू स्टोर करा लेगा। ठीक है, हाँ, तो इतना तक तो ठीक है। अब ये हमारा लिंक लिस्ट ओवर हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो फोर लूप ख़त्म हो गया, तो फिर वाइल लूप के पास जाएगा, और इस बार वाइल लूप के पास जाएगा तो देखेगा कि क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, इसमें अभी भी दो एलिमेंट बचे हुए हैं। तो क्यूब से फ्रंट में क्या करेगा, फ्रंट में यहाँ थ्री स्टोर करा लेगा, क्यू ऑफ फ्रंट वाले में थ्री स्टोर करा लेगा,
और फिर इसको बाहर कर देगा, 3 को बाहर कर देगा, और फिर जो फ्रंट में एलिमेंट है उसी को प्रिंट करा लेगा। यहाँ पे 3 को प्रिंट करा दिया, एंड देन अब 3 वाले लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला लिंक लिस्ट पे फोर लूप चलेगा। तो देखिएगा कि 3 ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू है, 1 ऑलरेडी ट्रू है, 4 ट्रू नहीं है, 4 की जगह पे फॉल्स है। तो 4 को तुरंत क्यू में पुश करेगा, है ना, और यहाँ पे 4 की जगह पे ट्रू कर देगा। ठीक है, और उतना करते ही हमारा ये लिंक लिस्ट 3 वाला ख़त्म हो जाएगा फोर लूप। तो अब फिर से वाइल लूप चेक करेगा कि हमारा क्यू एम्प्टी है तो नहीं है, अभी भी 2 एलिमेंट बचा हुआ है। तो 2 एलिमेंट बचे हुए, तो उसमें से क्या करेंगे, फिर 5 को यहाँ पे फ्रंट में स्टोर करा लेगा। यहाँ पे 3 की जगह पे 5 स्टोर करा लेगा फ्रंट में, और क्यू से बाहर कर देगा इसको, और फिर 5 को प्रिंट भी करा लेगा। यहाँ पे 5 को प्रिंट करा लिया, और फिर अब 5 वाले लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्सल शुरू हो जाएगा। तो 5 वाला लिंक लिस्ट जो सबसे लास्ट वाला है, तो 5 को देखेगा, 5 में पहले ही ट्रू है। फिर 2 को चेक करेगा, तो 2 में भी ट्रू हो चुका है। तो यानी कि अभी कोई भी एलिमेंट क्यू में पुश नहीं होगा, और फोर लूप ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। और फोर लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर वाइल लूप के पास जाएगा, देखेगा वाइल लूप एम्प्टी है तो नहीं है, अभी 4 बचा हुआ है। तो इस 4 को क्या करेगा, फ्रंट में स्टोर कराएगा। तो 4 को यहाँ 5 कट करके 4 स्टोर करा लिया फ्रंट में, और फिर इस 4 को भी बाहर कर देगा। 4 को बाहर करके फिर इसको प्रिंट करा लेगा, फ्रंट को, फ्रंट में जो भी वैल्यू स्टोर है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 4 वाले लिंक लिस्ट पे फोर लूप चलेगा, इस वाले लिंक लिस्ट पे। तो देखेगा कि 4, तो 4 का वैल्यू ट्रू है। फिर देखेगा 3 का वैल्यू ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर लूप ख़त्म, कोई भी वैल्यू क्यू में पुश नहीं होगा, और फोर लूप ख़त्म हो जाएगा। ये वाला लूप ख़त्म हो गया यहाँ पे फिर से। तो फिर हमारा लूप कहाँ जाएगा, ये वाइल लूप के पास जाएगा। ये वाला लूप ख़त्म होते ही ये वाइल लूप के पास जाएगा, और क्या पूछेगा कि क्यू एम्प्टी है। तो इस बार फिर से अगर क्यू को देखें तो क्यू तो पूरा एम्प्टी हो चुका है। तो जैसे ही क्यू एम्प्टी हो जाएगा, ये फंक्शन का काम ख़त्म। अब ये वाइल लूप भी ख़त्म हो गया, और वाइल लूप ख़त्म होते ही मेन फंक्शन का काम ख़त्म, है ना। और हमारा वैल्यू पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ये देखो, ये वैल्यू हमारा प्रिंट हो चुका है, सारा नोड 0 1 2 3 5 एंड 4, है ना, लेवल वाइज। तो बेसिकली ऐसे BFS वर्क करता है। तो ये था हमारा ड्राई रन। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। और तो हमने क्या करा है, p1.cpp करके एक फ़ाइल बनाया है, और उसमें हमने इंक्लूड करा है ये 3 डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, क्यू और वेक्टर को, है ना। और ये हमारा क्लास है ग्राफ, जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है। और हमने क्या करा है, एक INT मेन फंक्शन में हमने 6 साइज का ग्राफ बनाया है, और इसमें जो एग्जांपल हम लोगों ने थ्योरी क्लास में देखा था, जस्ट वहीं एज हमने ऐड कर रखा है ना। और अगर अपने लोग इस ग्राफ के अंदर अपना void फंक्शन लिखें, सॉरी void BFS फंक्शन लिखें, है ना, तो हमारा BFS फंक्शन में क्या था, पहले तो एक हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसका टाइप था इंटीजर और नाम था क्यू, है ना। अब क्यू में पुश कर दिया 0 को, एंड देन एक वेक्टर को क्रिएट करा, वेक्टर बूलियन टाइप का, और उसमें उसका नाम था वेक, और उसमें हमने स्टोर करा दिया जो भी साइज है, कॉमा फॉल्स वैल्यू। इतना करते हैं क्या होगा, एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, साइज जो भी मिल रहा होगा इनपुट में उस साइज का, और उस सारे पोजीशन पे फॉल्स वैल्यू स्टोर हो जाएगा। एंड देन वेक ऑफ 0 को कर देना है पहले तो ट्रू, एंड देन एक वाइल लूप चलाना है, वाइल जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक क्या करना है, पहले तो एक INT फ्रंट में क्यू डॉट फ्रंट करके फ्रंट वाले एलिमेंट को स्टोर करा लेना है, एंड देन इस क्यू से पॉप कर देना है फ्रंट वाला वैल्यू,
एंड देन उस फ्रंट वाले वैल्यू को प्रिंट करा लेना है, सी आउट फ्रंट, और एक स्पेस क्रिएट कर देना है ताकि एक ही लाइन में सारा एलिमेंट प्रिंट हो। और फिर क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे जो कि वो लिंक लिस्ट पे चल रहा होगा, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल आई से कॉलन एंड देन एल ऑफ फ्रंट। एल क्या है, उस लिंक लिस्ट का नाम है, एल ऑफ फ्रंट उस लिंक लिस्ट का नाम हो जाएगा। एंड देन एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे, अगर हमारा वेक ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स हुआ तो फिर क्या करना है, क्यू डॉट पुश कर देना है उस आई को क्यू में, और पुश करने के साथ साथ ही वेक ऑफ आई को ट्रू असाइन कर देना है। और इतना करते ही हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा बी एफ एस फंक्शन कंप्लीट हो गया है ना। और फोर लूप के बाहर चाहे तो अपने लोग सी आउट एंड लाइन करा सकते हैं। और अब अपने लोगों ने क्या करा, ये जो हमारा ग्राफ है 6 साइज़ का है, तो जैसे ही हमने 6 साइज़ का इनपुट यहाँ पे दे रहे होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये साइज़ की जगह पे, जो हमारा साइज़ की जगह पे 6 पास हो जाएगा है ना। तो उसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और ये जो हमारा एल ऑफ फ्रंट है, एल जो हमारा लिंक लिस्ट का नाम है, यहाँ पे पहले से ही हमने बना रखा है ना। देन अब अपने लोग क्या करते हैं, जी डॉट बी एफ एस फंक्शन को कॉल करते हैं, और इतना करते हैं क्या होगा, हमारा कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा होगा, हमारा आउटपुट किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा होगा, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 4 है ना। इस ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए, हमने देखा था। तो अब अपने लोग चलते हैं टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे आ गए और अब उस कोड को रन करते हैं। और जो हमारा आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 ये रख दिया है, इसका मतलब हम ये एंड लाइन वाइल लूप के बाहर रख रहे होंगे। और फिर से एक बारी टर्मिनल पे चलते हैं और कोड को रन करा, तो अब एक ही लाइन में सारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है, 0 1 2 3 5 4, जो कि बिल्कुल अपने लोगों को यहाँ पे जो आउटपुट है इससे मैच कर रहा है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ये हमारा BFS का कोड है। तो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।